अपने कलम से की है देश की अर्चना, अपने कलम से की है देश की अर्चना। एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, एक शब्द तेरा भीम गर्जना। हर दर्द को मोती बना दिया, हर चोट को किताब बना दिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा उतने ही ज्यादा दहाड़ेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के विषय में। राष्ट्र संविधान का तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। अपने कलम से की है देश की अर्चना, देश की अर्चना, देश की अर्चना। एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहब मेरे भीमराव, साहब मेरे भीमराव। संकट के समय में तू आया बन के मसीहा, बन के मसीहा। तेरी मसाल ने दिखाया एक किनारा, तेरी मसाल ने दिखाया एक किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन। भीमराव, भीमराव, कोटि 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 नमन है तुझको भीमराव, कोटि कोटि तुझको नमन है भीमराव। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो आप सभी लोग थंबनेल से देख चुके होंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विषय में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, बहुत बड़ा नाम था। इस नाम में इनके माता पिता व गुरु का भी नाम था, इसीलिए इनका नाम इतना बड़ा नाम था। डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि इनके पास उपाधि हो गई थी, डॉक्टर की इनकी डिग्री थी, इसलिए इनके आगे नाम के आगे डॉक्टर लग गया। भीमराव, भीमराव इनका नाम क्यों पड़ा? इनकी माता का नाम था भीमा बाई सतपाल, ये इनकी माता जी का नाम था, वहीं से इनका भीमराव पड़ा, भीमा बाई सतपाल। और जो इनके राम जी थे, राम जी सकपाल, इनके पिताजी का नाम था राम जी सकपाल, ये थे इनके पिताजी का नाम राम जी सकपाल। अंबेडकर जो था ये इनके गुरु का सरनेम था। गुरु का नाम कृष्ण केशव था, जो जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने शिष्य यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आगे अपना सरनेम लगा दिया अम्बेडकर। जो इनके गुरु जी थे उन्होंने देखा कि ये बालक आगे चलकर सूरज की तरह प्रकाशमय होगा, जिससे कि इसके सामने आगे जाति के से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा न है। उस समय इन्हें जो है बहुत ही अछूती जाति से माना जाता था, इसलिए इनके गुरु जी ने इनके नाम के आगे अपना सरनेम अम्बेडकर लगा दिया। नमन है ऐसे गुरु को। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सूरज की तरह प्रकाशमय होने के लिए उसके जीवन में दो लोगों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। पहली भूमिका माता पिता की होती है, इसीलिए कहा जाता है कि माता ही बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है। दूसरी भूमिका होती है गुरु की। तो इनके जीवन में माता पिता व गुरु दोनों की भूमिका अत्यंत रही, जिससे चल के यह बालक आगे एक सूरज की तरह प्रकाशमय हुआ, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है। आप सभी लोग देख रहे हैं जो शासन प्रशासन जो भी चल रहा है सब इन्हीं की देन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो जन्म था वो 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शहर महू में हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जो पूर्वज लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में काम किया करते थे
और उनके पिता भी उस समय आर्मी कैंट में एक सूबेदार की पोस्ट पर थे। सूबेदार की भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बहुत ही एक संघर्षशील व्यक्ति थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को उस समय बहुत सी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो महार जाति से थे। जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते थे तो उन्हें जो है बच्चों के साथ बिठाया नहीं जाता था, उन्हें जो है टाट पट्टी पर नहीं बिठाया जाता था बच्चों के साथ, उन्हें विद्यालय के बाहर बिठाया जाता था। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कभी भी निराश नहीं हुए और हार नहीं मानी। वो बाहर बैठकर जो अध्यापक पढ़ाते थे उस चीज को वो सुनते थे। वो इतना तेज थे पढ़ने में, जो कि हर चीज को वो बहुत ही जल्दी से जल्दी उस चीज को कैच करते थे। कई बार ऐसा होता था कि अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे जिनका आंसर उन्हें पता होता था, लेकिन वो चाह कर भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि अध्यापक लोग उन्हें जो है उनके प्रश्न का जवाब सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस समय जाति प्रथा का जो था वो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के एक मुख्य शिल्पकार थे और एक महान समाज सुधारक थे, और वो दलितों के लिए एक प्रेरणा थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, उनका जीवन अत्यंत संघर्ष से भरा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो महार जाति में हुआ था, जो कि उस समय अछूती माना जाता था, अछूत जाति से मानी जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया। धीरे धीरे करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब प्राइमरी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिक्षा को पास कर लिया, लेकिन उस समय भी उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय जब पानी उन्हें पिलाया जाता था तो मटकी से ऊपर से ऐसे डाला जाता था हाथों में पीने के लिए, और जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलता था। अब सोचिए कि एक बच्चा 6 घंटे 7 घंटे बिना पानी पिए बैठता था। नो प्यून नो वाटर। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ही बड़ी कहानी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास बहुत ही उच्च शिक्षा थी, जिसमें से उन्होंने बीए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से किया। फिर उसके बाद उन्होंने एमए किया, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर उन्होंने पीएचडी की, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। फिर एमएससी प्लस डीएससी, उस समय डीएससी मात्र 2 ही लोगों के पास सीट थी। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस, डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है उस समय एमएससी प्लस डीएससी की थी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। ग्रेस इन से जो है उन्होंने बैरिस्टर ऑफ लॉ की जो है पढ़ाई की। साथियों, ये होती है आपकी हायर एजुकेशन, क्योंकि उस समय पर इन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की थी। इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जो है 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे और एक अर्थशास्त्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक मित्र थे नवल, जो पारसी थे, वो लाइफ लॉन्ग उनके मित्र रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो मित्र थे नवल, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा था कि हर किसी व्यक्ति का जन्म बड़े बनने के लिए नहीं होता है,
लेकिन हर एक व्यक्ति बड़े बनने वाले व्यक्ति के जीवन में अर्थात भविष्य में एक सीढ़ी के रूप में योगदान दे सकता है। इंडिया में हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता है, ना हर कोई व्यक्ति नेता सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। साथियों, मेरा मानना है कि हर कोई व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बन सकता है। साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। लेकिन दुख की बात यह है, जब उन्हें भारत रत्न मिला तो मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिला। यही रत्न अगर उन्हें जिंदा में मिला होता तो उसकी और बात होती। तो लेकिन चलिए ठीक है, तब भी मिला, बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो थी 2 शादियां हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी का नाम था रामाबाई। रामाबाई के साथ में उनकी शादी सन 1906 में हुई थी। बहुत ही कम उम्र में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। सन 1935 में उसकी जो है डेथ हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी जो हुई थी वो सविता नाम से हुई थी। सविता नाम लड़की से हुई थी 1948 में, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। अंबेडकर जो था, ये जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम के आगे लगा हुआ था, इसलिए उनका भी सरनेम हो गया अंबेडकर। जो जात से एक ब्राह्मण थी, यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डॉक्टर सविता से सन 1948 में दूसरी शादी की थी, जो जात से ब्राह्मण थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय समाज में योगदान विशाल और विविध है, जो एक समाज सुधारक और अर्थशास्त्री और राजनेता और कानूनी विद्वान के रूप में दर्शाता है। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता, उनका सबसे स्थायी योगदान व भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक सुधार और शिक्षा पर अत्यंत बल दिया। महिलाओं के अधिकारों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने श्रमिक सुधार के लिए, साहित्य लेखक के लिए तमाम ऐसे उन्होंने कार्य समाज हित में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। उनका बहुत ही योगदान रहा। इसीलिए मैं फिर से ये बात साथियों कहना चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बाबा साहब से जुड़े फैक्ट्स। बाबा साहब की पहली प्रतिमा उनके जीवित रहने के दौरान वर्ष 1950 में कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन और कार्य शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति
दृढ़ता और सामाजिक न्याय के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पिछड़े वर्ग के पहले वकील भी थे। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किताबें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर लिखी गई हैं। सन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारक और संवैधानिक विशेषज्ञों में से एक हैं। उनकी विरासत आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा है। साथियों, हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र से पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री विदेश जाकर की थी। नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 9 विषयों का ज्ञान था।